कभी कभी हम अपने दिन की शुरुआत बिना किसी थकान के करते हैं, लेकिन शाम तक आते आते हमें थकान महसूस होने लगती है, जबकि हमने कोई भारी काम भी नहीं किया होता। दूसरी ओर कभी हम दिन भर भाग दौड़ में लगे रहते हैं, कामों के बोझ तले दबे रहते हैं, फिर भी अंत में हमें एक अजीब सी ताजगी और जोश का अनुभव होता है। क्या आपने कभी इस विरोधाभास पर गौर किया है? ये कितना अजीब लगता है कि शरीर थकने के बावजूद भी हम मानसिक रूप से ऊर्जावान रहते हैं, और जब हम आराम की स्थिति में होते हैं तब भी थकान का अनुभव होता है। यह बात इतनी साधारण नहीं है जितनी दिखती है। दरअसल इस पूरी पहेली का उत्तर हमारे मन में छिपा हुआ है। शरीर और मन के बीच तालमेल और उनके असंतुलन की इस कहानी में गहरा विज्ञान छिपा है। यदि आपका मन थक जाता है तो चाहे आपका शरीर कितना भी स्वस्थ और मजबूत क्यों ना हो, आपको थकावट महसूस होगी। इसी तरह अगर आपका मन तरोताजा है तो शारीरिक परिश्रम के बाद भी आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अब जब बात तनाव की आती है तो इसका असली कारण समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि हमारा मन कैसे काम करता है। तनाव का मूल कारण हमारे मन और शरीर के बीच की असंगति है। जब हम एक काम कर रहे होते हैं लेकिन हमारा ध्यान कहीं और होता है तो शरीर और मन के बीच दूरी पैदा होती है। यही दूरी तनाव का मूल कारण है। इस दूरी से हमारे अंदर एक प्रकार का असंतुलन पैदा होता है, और यह असंतुलन हमें मानसिक और शारीरिक रूप से थका देता है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, उसमें आपको तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी, और अगर आप तनाव को समझ लेते हैं तो आपके जीवन से दुखों का मिटना निश्चित है, क्योंकि दुख तनाव के कारण ही पैदा होते हैं। तो चलिए इस कहानी से हम तनाव को समझते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी बुद्ध के समय की है, जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक उपदेश दे रहे थे। उनके पास एक आदमी अपने बेटे को लेकर आया जो हमेशा थका थका रहता था। यह व्यक्ति अपने बेटे के व्यवहार और उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित था। उसका बेटा न केवल शारीरिक रूप से कमजोर दिखता था, बल्कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा भी करता था। डॉक्टरों ने उसे बताया कि उसका बेटा तनावग्रस्त है, लेकिन इस व्यक्ति को यह समझ नहीं आ रहा था कि तनाव होता क्या है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। बुद्ध ने उस व्यक्ति के बेटे को ध्यान से देखा और उसकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को समझने के बाद उसे तनाव के वास्तविक कारणों के बारे में बताया। बुद्ध ने कहा कि तनाव लेना कोई नहीं चाहता, लेकिन यह धीरे धीरे इंसान के जीवन में आकर उसे जकड़ लेता है। अगर इंसान तनाव के बारे में जागरूक हो जाए और इसे पहचानने लगे तो वह इसे नियंत्रित कर सकता है। तनाव के मुख्य कारणों को समझने से ही इसका समाधान निकाला जा सकता है। बुद्ध ने बताया कि तनाव के 8 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है लक्ष्य का पीछा करना। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं और यह एक अच्छी बात है, लेकिन जब हम अपने लक्ष्यों के प्रति अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो जाते हैं तो हम वर्तमान में जीना भूल जाते हैं। हमारा मन हमेशा भविष्य की योजनाओं में उलझा रहता है, और इस प्रकार हमारा मन और शरीर 2 अलग अलग दिशाओं में काम करने लगते हैं। यह दूरी तनाव का कारण बनती है। इसीलिए बुद्ध ने सिखाया कि लक्ष्य बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें अपने जीवन में वर्तमान क्षण का भी आनंद लेना चाहिए। हमें अपने हर काम में पूरी एकाग्रता रखनी चाहिए और हर कदम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरा मुख्य कारण है ईर्ष्या। जब हम किसी की सफलता से जलते हैं या द्वेष रखते हैं तो यह हमारे मन के लिए एक आंतरिक घाव बन जाता है। यह घाव भरने में बहुत समय लगता है और कई बार तो यह कभी भरता ही नहीं है। ईर्ष्या न केवल हमारे मन को अशांत करती है, बल्कि यह हमारे तनाव को भी बढ़ा देती है। हमें दूसरे की तरक्की से खुश होना सीखना चाहिए, न कि ईर्ष्या करना। तीसरा कारण है अपेक्षाएं।
जब हम दूसरों से या खुद से अत्यधिक अपेक्षाएं रखते हैं तो हम अपने लिए अनजाने में तनाव का निर्माण कर रहे होते हैं। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बेटे से बहुत सारी अपेक्षाएं रखता है कि वह जीवन में सफल हो, उसकी तरह जीवन जिए। लेकिन जब उसका बेटा उसकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता तो वह निराश हो जाता है और यह निराशा तनाव का रूप ले लेती है। हमें अपेक्षाओं को सीमित रखना चाहिए, क्योंकि अपेक्षाओं का पूरा न होना तनाव का एक प्रमुख कारण होता है। चौथा कारण है अरुचिपूर्ण कार्य। जब हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं होती तो हमारा मन कहीं और भटकने लगता है। शरीर भले ही काम कर रहा हो, लेकिन मन दूसरी जगह होता है। इस दूरी की वजह से भी तनाव पैदा होता है। हमें ऐसे काम करने चाहिए जिनमें हमारी रुचि हो, ताकि हमारा मन और शरीर एक साथ काम करें और तनाव का जन्म न हो। बुद्ध ने आगे कहा कि शारीरिक पीड़ा भी तनाव का कारण बन सकती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारा ध्यान उसी बीमारी पर केंद्रित हो जाता है। इससे हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं और हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। हालांकि बुद्ध ने कहा कि जीवन में बीमारियां और कष्ट अनिवार्य हैं। यह जीवन का एक हिस्सा है और हमें इसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम और योग करना चाहिए, ताकि हम लंबे समय तक स्वस्थ रहें और शारीरिक पीड़ा से बच सकें। तनाव का एक और कारण है बिना सोचे समझे कोई काम शुरू करना। जब हम बिना किसी योजना के किसी काम को शुरू कर देते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो यह हमारे मन में तनाव पैदा करता है। इसलिए कोई भी योजना बनाने से पहले उसके सभी पहलुओं पर गहराई से विचार करना चाहिए। यह भी सोचना चाहिए कि अगर योजना विफल हो जाती है तो उसका क्या असर होगा, ताकि भविष्य में हमें तनाव का सामना न करना पड़े। अंत में बुद्ध ने कहा कि तनाव का एक प्रमुख कारण है अत्यधिक विचार करना। जब हमारा मन निरंतर सोचता रहता है तो यह भी एक प्रकार की बीमारी बन जाती है। इसे दूर करने के लिए नियमित ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। इससे मन शांत होता है और विचारों का बवंडर रुकता है। उस आदमी ने बुद्ध से पूछा कि इतने सारे कारणों और उपायों को एक साथ समझना और उनका पालन करना उसके बेटे के लिए कठिन होगा। तब बुद्ध ने उसे एक सरल उपाय दिया। उन्होंने कहा कि यदि आप बहुत सारी बातों का पालन नहीं कर सकते तो एक साधारण विधि अपनाएं। एक समय में एक काम करें। जो भी काम आप कर रहे हैं बस उसी पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपका ध्यान भटकता है तो उसे वापस लाएं और उस काम पर फिर से ध्यान दें। यह सबसे सरल और प्रभावी तरीका है तनाव मुक्त रहने का। बुद्ध की यह शिक्षा आज के समय में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। आज की पीढ़ी एक साथ कई काम करने की कोशिश करती है। जैसे कोई व्यक्ति खाना खाते समय टेलीविजन देखता है, फोन पर बात करता है और दिमाग में भी कुछ और ही चलता रहता है। ऐसे में तनाव आना स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा मन एक समय में केवल एक ही काम पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। अगर हम 3-4 काम एक साथ करेंगे तो तनाव होना निश्चित है। इसलिए हमें यह सीखना चाहिए कि एक बार में एक ही काम करें और उसी पर अपना पूरा ध्यान लगाएं। ध्यान और प्राणायाम जैसे उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, ताकि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें और तनाव को अपने जीवन से दूर रख सकें। तो दोस्तों, यह थी बुद्ध की वह कथा जिसने हमें यह सिखाया कि तनाव कोई अनिवार्य समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन में असंतुलन और ध्यान की कमी का परिणाम है। इसे दूर करना हमारे अपने हाथों में है। हमें बस इतना करना है कि अपने मन और शरीर के बीच तालमेल बनाए रखें और जीवन को पूरी तरह से जीने की कोशिश करें। यह जीवन अनमोल है। अनमोल का मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं है। इस संसार में ऐसा कोई वस्तु या कोई रिश्वत नहीं है जिसे देकर इसे खरीदा जा सके। आपका जीवन एक बार अगर आपके विचारों से अलग हो गया तो समझो आपका जीवन किसी दूसरे व्यक्ति के विचारों पर निर्भर हो गया, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो गया। आश्रित जीवन
जो जीवन दूसरों के ऊपर डिपेंड होता है वह जीवन गुलामी का जीवन होता है। इसलिए यह ध्यान दें कि आपका जीवन एक स्वतंत्र जीवन है। इसे किसी के अधीन एवं अधिकार के रूप में नहीं सौंपना है। अपने आप को पहचानना है। आपका पहचान ही आपके जीवन का प्रमाण है। आपका स्वाभिमान ही आपका जीवन है। इसलिए अगर आप जिंदा है तो अपने स्वाभिमान और अपने सेहत पर विशेष रूप से ध्यान दें। स्वाभिमान अगर इंसान का नष्ट हो गया, समझो इंसान जीते जी मर गया। इसलिए सेल्फ डिपेंड रहो। सेल्फ डिपेंड का मतलब स्वयं पर आधारित जीवन। सेल्फ डिपेंड हमें तनाव से मुक्त करता है। जब हम किसी भी चीज के लिए किसी से उम्मीद रखते हैं और उसे उम्मीद में सफल नहीं होते हैं, तभी हमें डिप्रेशन, तनाव, चिंता आदि सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब आपको स्वयं पर भरोसा होगा तो आप किसी से किसी भी चीज का उम्मीद नहीं करेंगे और आप अपना जीवन एक अच्छे इंसान और स्वाभिमान के साथ जिएंगे। अक्सर होता क्या है कि हम अपने अंदर की चीजों को पूरा करने के लिए संसार की बाहरी वस्तुओं या चीजों से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं, जो कि एक सीधा भ्रम है। संसार की वह सभी वस्तुएं या चीज जिसका समय के साथ बदलना निश्चित है, वह आपकी आवश्यकता कभी नहीं पूरा कर सकता। जैसे इंसान किसी से प्रेम करता है, अक्सर आपने देखा होगा प्रेम कभी किसी का अपना नहीं हुआ। प्रेम अगर किसी बाहरी चीजों से किया गया है तो प्रेम पराया होता है। अगर प्रेम एक व्यक्तिगत स्वार्थ के रूप में हुआ हो तब। और आजकल बिना स्वार्थ का कभी किसी से प्रेम होता ही नहीं। जहां तक इंसान शादी भी करता है तो वह एक प्रेम के आधार पर नहीं होता, एक जरूरत और स्वार्थ के हिसाब पर होता है। संसार का सारा प्रेम, सारा सुख आपके अंदर ही है और उसे पहचानने की जरूरत है, जो कि वह कभी बाहरी चीजों से पूरा नहीं हो सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, वर्तमान में जिएं और तनाव को अपने जीवन से दूर रखें।